हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा हमने पार्ट 1 ठीक है चैप्टर 1 को जो है हिंदी मीडियम फिजिक्स में ख़त्म कर दिया है। तो अब बात रह जाती है न्यूमेरिकल की, और बिना न्यूमेरिकल के तो एक तरीके से ऐसे जैसे उसकी आत्मा के बिना शरीर। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है? एक तरीके से आत्मा है पूरे चैप्टर की। ठीक है, बिना न्यूमेरिकल के यार मजा नहीं आया कभी भी। न्यूमेरिकल से जितना भागोगे उतना फिजिक्स में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिना न्यूमेरिकल के तो आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, ना तो आप चैप्टर को अच्छी तरह समझ पाओगे, और देखो थ्योरी को समझना यार वो काम नहीं चल पाएगा। ठीक, न्यूमेरिकल यदि आप समझते हो ना तो थ्योरी तो अपने आप ही आ जाएगी। सारे डेरिवेशन सब फार्मूले सब न्यूमेरिकल में यूज होने सारे फार्मूले। अब अगर आपको हर फार्मूले का ये पता है कि ये कहाँ पे किस तरह यूज होना है, इसका क्या काम था, थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बिना देरी किए, इसीलिए मैंने आपका समय बचाने के लिए जो है क्वेश्चन पहले इस पे लिख दिया, और न्यूमेरिकल में आगे भी ऐसे होता जाएगा। ठीक है, मैं आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि यार आप लोगों का समय बहुत कीमती है। ठीक है, अभी हम जैसे स्कूल में ही जाते हैं तो बच्चों को किसी काम के लिए बुला लेते हैं या किसी चीज़ के लिए, आजकल वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, स्कूल सारे बंद पड़े हुए हैं, लेकिन अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें बच्चों का होना ज़रूरी है, ठीक है, तो कुछ बच्चों को जैसे बुला लिया, सर कितने टाइम के लिए कितने बजे हमें यहाँ से रिलीव कर दोगे, क्योंकि तुम लोगों को अभी सर मेरी जॉर्ज बुश के साथ मीटिंग है, शाम को मेरी बराक ओबामा के साथ मीटिंग है, और फिर मुझे कल सुबह एकदम जो है प्रधानमंत्री आवास के लिए निकलना है। इस तरीके के तुम्हारे बहुत जरूरी काम है, तो हमने सोचा कि आपका टाइम बचा दिया जाए। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 कूलम का ऋणावेश होता है, बिल्कुल होता है, सबको पता होगा आप लोगों को। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो अल्फा कण क्या होता है बेटा? अल्फा कण होता है, ये हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। किसका? हीलियम परमाणु का नाभिक होता है अल्फा कण। ठीक है, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, देखो ये है। और नाभिक में तुम्हें पता है क्या क्या रहते हैं? नाभि अपनी मत खुजाने लग जाना है। नाभिक का मतलब होता है, ठीक है, जो परमाणु का, वैसे तो देखो परमाणु उदासीन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के बिल्कुल खत्म हो गया। इसमें हमारे पास 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन भी फिर क्या है इसकी वजह से? जब प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी जो क्या है इसकी वजह से 2 ही, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर क्या है? सेम ही होते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब क्या है? 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे? ठीक, देखो कितना आवेश होगा। अब देखो बेटा, चार्ज की गणना के लिए हमें याद है कि हमने जब हमने शुरू में पार्ट शुरू किया था, शुरू में ही बिल्कुल पार्ट के शुरू में, तो Q इज इक्वल टू एन ई एक फार्मूला आया था। Q इज इक्वल टू एन ई एक फार्मूला आया था। ठीक, हम जो है वही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, तो चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई। एन कितना है? इलेक्ट्रॉन। देखो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे। ठीक है, E 1.6 गुणा 10 की पावर -19, इसका मान यही रहेगा 1. ये जो है प्रोटॉन के लिए भी यही रहेगा। ठीक है, तो कर दो 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम का आवेश इस पर 10 की पावर 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम का। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बेटा, वैसे तो हमें जब हम चार्ज लेते या देते हैं, चार्ज जब लेते हैं या देते हैं तो वो कंप्लीट नंबर में होना चाहिए। हमने जैसे कि आपको लेक्चर में पहले बताया भी है। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर यहाँ ये दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि ये 3.2 नहीं होना चाहिए। कोई भी चार्ज यदि जाएगा तो कंप्लीट नंबर में जाएगा, या तो 32 जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्या करें 3, अगर हम इसे 32 कर दें तो यहाँ 10 की पावर क्या हो जाएगी? -20 हो जाएगी। 10 की पावर -20 कूलम। ये वैसे बिल्कुल और बिल्कुल 100% राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हें पता होना चाहिए।
ठीक, आंसर तो किताब में ये दिया हुआ है, लेकिन क्या है राइट आंसर क्या है, ये। जब हमने आपको लेक्चर में जो चीज पढ़ाई है तो इसी काम के लिए तो पढ़ाई है, कल के दिन तुम ये कहने लगे हो सर आपने वहां तो ये बताया है यार, आप ये कर लो। ठीक है, तो ये राइट आंसर। ठीक है, ज्यादा समय गवाए बिना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चालक पर 1 कूलम्ब का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, एन पूछा है हमसे। ठीक, तो लगा दीजिए फार्मूला Q इज इक्वल टू एन। देखो शुरू में यार थोड़ा इजी क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और तुम्हारा मन भी आगे, फिर जब इससे तुम्हारा क्या आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अरे यार क्वेश्चन तो इजी है, हम तो बेफालतू में घबरा रहे थे न्यूमेरिकल से। ठीक है, जब ये कर लोगे उसके बाद थोड़े थोड़े देखो हार्ड क्वेश्चन तो आएंगे, ऐसा नहीं कि इन्हीं पे खत्म हो जाएगी, इतना बड़ा चैप्टर है। अभी तो क्या है, अभी तो हम ये आवेश, इसके बाद हम कूलम्ब के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कूलम्ब के नियम में बहुत सारे क्वेश्चन, उसके बाद फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा। ठीक है, तो अभी थोड़े थोड़े इजी क्वेश्चन है ताकि तुम्हारा मनोबल जो है बढ़ता रहे। ठीक है, Q इज इक्वल टू एन, Q इज इक्वल टू एन पे आ जाओ। 1 कूलम्ब का क्या है, ऋण आवेश। यहाँ हमें चार्ज पहले दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है, तो यानी कि N इज इक्वल टू Q अपॉन E। और कूलम्ब कितना दिया हुआ, चार्ज कितना दिया हुआ, 1 है दिया हुआ। ये आवेश कितना होता है, E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 है। ठीक, अब क्या कर दो, देखो ये जब 19 ऊपर जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा, इसमें से तुम देखो अगर हम इसे ऐसे कर दें और 10 की पावर क्या कर दें 18 हो जाएगा, ऊपर बटे में क्या रह जाएगा 1.6। अब इसको हटा के जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 0 लगा सकते हैं, पॉइंट बटा 0 लगे। 16 6 जा 16 6 96 हो गया, 16 6 96 होता है भाई। ठीक है, पॉइंट 96, यानी कि 100 में से 96 बचे 4, 4 0 0, फिर 16 दूने 32, 16 दूने 32, 40 में से 32 के कितने बचे 8, 8 0 80, 16 पंजे 80, तो यानी कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 15। अब ये भी हमें नंबर दिक्कत करेगा, तो हम क्या कर देंगे 625। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 16, क्या हो जाए, क्या है ये कूलम्ब। Q इज इक्वल टू हमारा आ गया 625 गुणा 10 की पावर 16 कूलम्ब। ठीक है बेटा, इसे उतार, चलो कोई बात नहीं, पहले पूरा कर लेते हैं उसके बाद उतार लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 18 कूलम्ब का आवेश है। एक चालक पर, ठीक है इतना, इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है, इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन, यार क्वेश्चन सही लिखा है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन को एक बार देख लिया जाए। कूलम्ब का 2.4, हाँ ये क्वेश्चन गलत लग रहा था, तभी मैं सोचूं ये धनावेश, क्योंकि इसके बिना तो हम बता ही नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्लस बी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ये। ठीक है, इसका मतलब जब पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बेटा, कमी होगी। पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखो एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है, एक चार्ज हमारा नेगेटिव है। ये पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। जब इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, जब डोनेट किए तो पहले से इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता किस पे आ जाएगी, नेगेटिव वाले चार्ज पे। भाई इसने डोनेट किए तो ये तो पॉजिटिव हो गया, अब इसने क्या करे, इसने गेन किए, इसने प्राप्त किए, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब धनावेश सॉरी एक चालक पर इतने का धनावेश है तो इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। ठीक है, तो जब उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या आई, इस पर कमी आएगी। इसका मतलब क्या आई है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आई है। और कितनी कमी आई है ये भी निकालना है भाई। ठीक है, वही Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक, चार्ज हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, चार्ज कितना है 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 बराबर के n, और 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस के कितने
ठीक, अब n की वैल्यू निकाल दो, 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 बटे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस, ठीक है। देखो एक पॉइंट से पॉइंट हट गया, 8 दूनी 16, 8 3 24, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी, ठीक है। अब 3/2 गुणा 10 की पावर, ये 19 जब ऊपर चला जाएगा, ये 19 जब, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 1 हो जाएगी, 10 की पावर 1 हो जाएगी, तो 3 गुणा 10 कितना हो गया, 30/2 यानी कि 15। कितनी आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गए, 15, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 15। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अगले सवाल पे। किसी वस्तु को 4.8 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ, सारे सवाल बिल्कुल एक ही फार्मूले पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फार्मूला अभी तक चेंज नहीं हुआ है, Q = Ne, Q = Ne, Q = Ne। खाली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था कि अल्फा कण के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके नाभिक में ये क्या है, ये अल्फा कण, तो ये क्या है, हीलियम परमाणु का नाभिक है, ठीक है बेटा। अब बात आई है हमारे पास, देखो सॉल्यूशन इसका क्या फार्मूला लगे, वही Q = Ne, ठीक। अब रख दो मान Q, यानी कि चार्ज कितना है, 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बराबर नंबर कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, तो n बराबर 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बटे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ये तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 खत्म हो गया, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 16 3 48, n बराबर 3। ओहो ओहो ओहो, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है बेटा, बहुत मजा आया ना, सिंपल एक ही फार्मूले पर आधारित है। चलो ठीक है, अभी आगे आगे धीरे धीरे करके कठिन कठिन आते जाएंगे, तो हमारा मनोबल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उतार दो जल्दी से। तो पहले वाले क्वेश्चन आपने उतार लिए होंगे बेटा, और नए क्वेश्चन आपके लिए तैयार है एकदम, ठीक। हाँ, तुमने सोचा होगा सर एकदम से इतने सारे क्वेश्चन फिर से उतार दिया आपने, ठीक है, तुम भी वीडियो पॉज कर सकते हो, या हम नहीं कर सकते। चलो खैर कोई बात नहीं, वो एक अलग मैटर है, ठीक। अब आते हैं हम असली मुद्दे पर। 7n, ठीक है, नाइट्रोजन। 14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए, नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। तो फार्मूला वही है, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक, गणना कीजिए, गणना कीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 7 प्रोटॉन है, जब 7 प्रोटॉन है तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, सेम हो जाएगी, साथ ही यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन Q = Ne वाला फार्मूला है, ठीक। अब देखो हमें क्या, यहाँ आवेश की गणना करनी, यानी कि Q हमें फाइंड करना है। N कितने थे, N का मतलब 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। तो याद कर दो, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 7 यार पहाड़े तो ठीक है, 742 हो गया, और गुणा 10 की पावर माइनस के 19, पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब आप इसको जो है सही रूप में कैसे लिख सकते हो, 112 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस के 20 कूलम, 10 की पावर माइनस के 20 कूलम, ये हो गया। ठीक है बेटा। अब आते हैं हम नीचे वाले सवाल। यदि किसी आवेशित चालक पर
1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, नेचर फाइंड, जैसे बोलते नहीं यार इसका नेचर कैसा है, उत्पाती है, बहुत ही खतरनाक आदमी है, ये नेचर। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या, चालक के लिए यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, ठीक है, बतानी है और आवेश की मात्रा भी ज्ञात करनी है। ठीक है, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब क्या है बेटा, यदि किसी पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अधिकता का मतलब क्या है भाई, उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसका मतलब जब अधिकता है तो उस पर कैसा नेगेटिव चार्ज रहेगा, उस पर कैसा नेगेटिव चार्ज रहेगा। प्रकृति कैसी हो जाएगी भाई, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं सवाल पर। Q इज इक्वल टू एन, जो हमें फाइंड करना है, उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, 1500 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि N इज इक्वल टू ये है 1500 और इलेक्ट्रॉन की मान क्या हो जाएगा इसका, आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कर दो। ठीक है, 16 पंजे 80, 1 पॉइंट से 1 जीरो खत्म हो गई, इसकी 16 जीरो जीरो 16 पंजे 80 की आंसर लगे 8, 16 कम 16 8 24, 2400 इंटू 10⁻⁻19। तो आप इसे बहुत इजीली कर सकते हो, ये 2 जीरो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि तो या इसको ऐसे, हाँ, 24 इंटू माइनस के 17 कूलाम का आवेश, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 500 इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या है बेटा, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, डोनेट किए हैं, यानी कि हमें इसकी प्रकृति तो पहले ही पता चल गई। ठीक है, कमी का मतलब डोनेट करे हैं। अब इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, वही Q इज इक्वल टू एन ई कर दो ज्ञात। आवेश की मात्रा यानी कि n कितने हैं, 500, 500 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर, 16 पंजे 80, इसके 2 जीरो से देखो 16 पंजे 80 हो गया, इस 1 पॉइंट से इसकी 1 जीरो खत्म हो गई थी। ठीक है, तो 800 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, तो यानी कि Q इज इक्वल टू आ जाएगा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 17 कूलम, 8 गुणा 10 की पावर माइनस 17 कूलम का आवेश। ठीक है, उतारो इसे जल्दी से, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो। बेटा ठीक है, यदि किसी शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी कि ई ये होती है निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ठीक है बेटा, इसके लिए ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब आप यहां से फाइंड कर लीजिए। ठीक, E इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास,
8.85 गुणा कितना है 10 की पावर माइनस के 12 गिवन है। और k की वैल्यू तुम्हें पता है बेटा कितनी होती है 9.10 की पावर माइनस 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप आपस में। ठीक है, 9 पंजे 45 का 5, यहाँ से लगे 4, 9 8 72 का 76 का 6, यहाँ से लगे 7, 9 8 72, 9 8 72 और 7 7 9, 2 पॉइंट बाद लेकिन हम दशमलव नहीं लगाएंगे। यहाँ देखो 10 की पावर कितनी बचेगी माइनस के 12 था 9 था 10 की पावर माइनस के 3 और 2 यहाँ से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 10 की पावर माइनस के 5 हो जाएंगे। ये आंसर है। ठीक, ये आंसर है। बता लो बेटा, बता लो। गड़बड़ हो गई। परावैद्युतांक बेटा ये हमें पहले से ही दिया हुआ था यार, परावैद्युतांक ये हमें पहले से ही दिया हुआ था। ये तो हमें के की वैल्यू वहाँ रखनी है जहाँ हमें मान पता ना हो। ये तो शुद्ध जल का पहले से ही दे रखा है हमने। अभी हम सोचेंगे क्वेश्चन के की वैल्यू हमें पहले से ही दे रखी है परावैद्युतांक। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, अब मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। ठीक है, आंसर हम आपको देख के बता देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने में फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हम इसका आपको देख के बताते हैं। ये है 7.16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.16 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ठीक है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आगे। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी इतनी है। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कहाँ पे पढ़ा था आपने कूलाम के नियम में। अब कूलाम के नियम से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, वैसे भी इस चैप्टर में मोस्टली अधिकतर जो क्वेश्चन कूलाम के नियम से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। ठीक, अब बात है देखो लगने वाला हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ बराबर क्या होता था तुम्हारे पास के Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज। ठीक है, और अपॉन में क्या होता था डिस्टेंस का स्क्वायर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही होता था हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू के की वैल्यू क्या होती थी, के की वैल्यू 9। देखो के को हम यहाँ पे तो लिख सकते हैं यार 1/4 बटे कितना आर स्क्वायर। तो k की वैल्यू चाहे 1/4 की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर 9 रहती थी हमारे पास इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास बीच की दूरी है, हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक, देखो फोर्स, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, लगने वाले अगर यानी कि चार्ज है इलेक्ट्रॉनिक है चार्ज पार्टिकल 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है 4, इसको पहले ही करते हैं हम स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16, 10 की पावर माइनस 15 है, तो यानी कि 10 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस के 30 हो जाएगी। ठीक, हम देखो यहाँ लिख देते हैं आर बराबर 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस 15। ठीक है, तो आर स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, देखो पॉइंट हटा दो, ये 16 तो यही खत्म हो जाएगा।
ठीक, और इसे पॉइंट हटते ही यहाँ पे क्या 1 0, चलो इसे क्या कर देते हैं हम अपॉन में, ये 10 की पावर कितनी हो गई अब -29 हो गई, क्योंकि 10 की पावर जैसे यहाँ से क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 की गुणा हो जाएगी ना, 10 की पावर जैसे गुणा होगी तो 10 की पावर -29, 10 की पावर -29 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, देखो 9 गुणा 16 कितना हो जाएगा 256, एक पॉइंट हमने यहाँ से हटा दिया है तो 2.256, ठीक, इतना हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, तब देखो पावर देखो, ये बच जाएगी यहाँ पे प्लस के 9 है माइनस के 19 है, तो ये बच जाएगी -10, -10 ये हो गए, -10 ये हो गए, और ये हो गए -19, -10 और -19 कितने -29, यहाँ भी पावर कितनी बच गई थी जब हमने एक 10 से गुणा करी थी -29 से बच गए थे, ऊपर आके ये 29, 10 की पावर -29 गुणा 10 की पावर 29, पॉजिटिव वाले रहेंगे, खत्म हो जाएंगे अपने आप, ये कट जाएंगे, ठीक है। तो 9 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 9 6 54 का 4, हाँ से लगे 5, ठीक है, 9 पंजे 45 और 5 50 की 0, हाँ से लगे 5, 9 दूना 18 और 5 कितना हो गया 23, एक ये लग जाएगा दशमलव, ठीक है। आंसर देखो सही आ रहा है इसका या नहीं आ रहा है, सही नहीं आ रहा है या सही आ रहा है। कौन सा सवाल था, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल, आंसर कहीं पे गड़बड़ कर रहा है बेटा, आंसर कहीं पे गड़बड़ कर रहा है। 9 गुणा 16 से 16 खत्म हो गया था, 16 9 100, ओहो ये 16 से 16 खत्म भी तो हो गया था ना हमारा, 16 9 144, 16 9 144 हो गया, 16 से 16 हमारा खत्म हो गया था यहाँ पे, 16 9 144 हो गया था, तो हमारे पास ये 0.1 बाद ये दशमलव आ गया था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 14.4 न्यूटन, 14.4 न्यूटन, F = हमारे पास ये करेक्ट आंसर आ गया है, F = 14.4 न्यूटन, ठीक है बेटा, जल्दी से। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत इजी क्वेश्चन हुए, इसके बाद अब जो है थोड़े हार्ड क्वेश्चन लेके आएंगे और आपका मन लगा रहेगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।